हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पार्ट 2 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने अब तक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया अंडर सिंपल कर्व्स देखा है। उसके बाद प्यारे बच्चों एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड लाइन देखा है और अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों इसको देखेंगे। सबसे पहले इसकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं प्लस कुछ कर्व्स के थ्रू हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ने से पहले आप इंटीग्रल्स जरूर पढ़िए और बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको प्रीवियस क्लासेज में चैप्टर 7 में। प्यारे बच्चों अब इसके बाद सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स नोट करूंगा प्लस कुछ कर्व्स भी ड्रॉ करने हैं। इस वजह से प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले उनको ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आए। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एरिया बिटवीन टू कर्व्स का। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। सपोज वी आर गिवन टू कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों एक कर्व ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों ये नीचे वाला कर्व क्या है, y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, वेयर f ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों इसकी मिनिमम कंडीशन क्या है कि f ऑफ एक्स या तो ग्रेटर होगा g ऑफ एक्स से या तो इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल a टू b। प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल a टू b, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, Here the points of intersection of these two curves are given by। प्यारे बच्चों points of intersection इन दोनों कर्व्स की गिवन है, देखिए at x equals to a at x equals to b, ठीक है। उसके बाद क्या है, obtained by taking common values of y from the given equation of curve। प्यारे बच्चों ये हमने एलिमेंटल एरिया लिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ प्यारे बच्चों y है और विड्थ dx है, ठीक है। टेकिंग एलिमेंट्री एरिया इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। प्यारे बच्चों ये वर्टिकल स्ट्रिप हमने एरिया ले लिया, ठीक है। वो क्या एरिया, ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f ऑफ एक्स। देखिए f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तभी तो ये एरिया आएगा, ठीक है। एंड विड्थ dx। प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया आपको। सो द एलिमेंट्री एरिया, प्यारे बच्चों एलिमेंट्री एरिया इसका क्या होगा, dA इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स y इंटू डी एक्स करते थे पहले हम प्रीवियसली जो दो टॉपिक्स हमने पढ़े, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स एंड एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व एंड लाइन, उसमें क्या पढ़ा, dA इक्वल्स टू a इंटू डी एक्स पढ़ते थे प्यारे बच्चों। तो जो y इंटू डी एक्स पढ़ते थे प्यारे बच्चों, जो y होता था वो क्या होता था, स्ट्रिप का एरिया रिप्रेजेंट करते थे उससे, ठीक है। और प्यारे बच्चों वही चीज़ यहाँ पे f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की फॉर्म में दे रखा है। एंड द टोटल एरिया ए कैन बी टेकन एज, और प्यारे बच्चों टोटल एरिया इस तरीके से लिया जाता है, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ड्स में इसको कैसे बोला जाता है, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस कर्व का एरिया देखिए बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू b, ठीक है। प्यारे बच्चों मतलब इस कर्व का और इस एक्सिस का और इनके बीच का एरिया माइनस एरिया बाउंडेड बाय y ऑफ जी एक्स। प्यारे बच्चों ये कर्व का एरिया ये और x एक्सिस, ठीक है, वही चीज़ रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे देखिए। उसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस a टू बी जी of x dx equals to a to b f of x minus g of x dx where f of x is greater than equals to g of x हमने यहाँ पे भी लिया था इन क्लोज इंटरवल a b, ठीक है। प्यारे बच्चों ये चीज़ समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ फिर देखते हैं। प्यारे बच्चों अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं दोनों तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस आपको ले लेना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने dx कंसिडर की है। तो प्यारे बच्चों इसको रब करते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए प्यारे बच्चों ये कर्व का एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं उसका रीजन है प्यारे बच्चों, ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए कोई कर्व वेव की फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए है कि नहीं, लेकिन प्यारे बच्चों आपको समझना क्या है, यहाँ पे समझना यह है देखिए कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देखिए ये कर्व है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स ये कर्व है। अब प्यारे बच्चों जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो अभी सीखा उसमें क्या सीखा था, सिर्फ एक ही कर्व सीखा था, ठीक है, मतलब ऐसे हमने वेव की फॉर्म में कर्व नहीं देखे थे। तो हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम एलिमेंटल एरिया लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होता था एलिमेंटल एरिया डी एक्स,
ठीक है, और ये बराबर किसके होता था, y के। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें दो रीजन्स हैं तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे सेपरेटली एरिया निकाल के। लेकिन प्यारे बच्चों मीटिंग पॉइंट्स जो है दोनों कर्व के उसको एज ए लिमिट बना लेते हैं हम। तो देखिए एट x इक्वस टू ए, x इक्वस टू सी, x इक्वस टू बी, तो ये 3 पॉइंट्स है जहां पे ये कर्व मीट हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले क्या है, लैंग्वेज के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। इफ f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वस टू g ऑफ x, ये वाली कंडीशन आपको दे रहा है, ठीक है, इन a टू c, प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल में है a टू c। उसके बाद एंड f ऑफ x इज लेस देन इक्वस टू g ऑफ x, प्यारे बच्चों देखिए g ऑफ x से f ऑफ x लेस देन है ना c टू b में, इस इंटरवल में, वेयर c इज बिटवीन a एंड b, ये भी आप जानते हैं एज शोन इन द फिगर, वो फिगर में मेंशन है। टोटल एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन ए सी बी डी ए, इसका एरिया माइनस एरिया ऑफ द रीजन बी पी आर क्यू बी, देखिए बी पी आर क्यू बी इसका रीजन। प्यारे बच्चों कुछ चीज़ें एज ए समरी आप कंक्लूड कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कर्व कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो प्यारे बच्चों ऑलवेज कर्व को ऐड करेंगे लेफ्ट टू राइट में, कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। उसका रीजन है कि हमको इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात प्यारे बच्चों, मान लीजिए ऐसे कर्व दिया हुआ है ऊपर नीचे, तो प्यारे बच्चों ऑलवेज जो ऊपर होगा वो ज़्यादा एरिया कंटेन कर रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर माइनस नीचे कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सिखाया गया है। मान लीजिए इंडिविजुअल लेना होता तो देखिए ऊपर का कर्व क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है, इंटरवल आपको पता ही है ए टू सी है, ठीक है। डिफरेंशियल एरिया जो प्यारे बच्चों आपने क्या लिया, डी एक्स लिया। उसके बाद देखिए क्या है, ये हो गया सी टू बी। अब देखिए कौन सा कर्व ऊपर है, जी ऑफ एक्स, वो आपने लिख दिया माइनस एफ ऑफ एक्स, लोअर कर्व डी एक्स, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक वे है प्यारे बच्चों एरिया कैलकुलेट करने का। बाकी चीज़ें आप क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको मैं रब करता हूँ, फिर देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोलास। प्यारे बच्चों ये दो पैराबोला दिए हैं, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वस टू एक्स। प्यारे बच्चों देखिए ये क्या है, ब्लैक मार्कर वाला, ये है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का, और ये है प्यारे बच्चों x इक्वस टू वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको चाहिए क्या, इनके बीच का एरिया चाहिए, मतलब आपको ये चीज़ आपसे बोल रहा है, ठीक है। अभी अभी आपने प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट में क्या सीखा, देखिए कॉन्सेप्ट में ये सीखा प्यारे बच्चों। देखिए मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ सबसे पहले, सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन का बहुत अच्छे से समझेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए आपने कंडीशन एक सीखी वहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है, किसमें, क्लोज इंटरवल में ए से बी में, ठीक है। ये चीज़ आपने सीखी वहाँ पे। प्यारे बच्चों एरिया निकालना तो बहुत आसान है। देखिए एरिया के लिए आपने क्या सीखा, ए से बी किया, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम यहाँ होगी कि इसमें एफ ऑफ एक्स क्या माने और जी ऑफ एक्स क्या माने। तो देखिए फोकस करिए, सबसे पहले ये मान लीजिए हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप यहाँ पे ली, ठीक है, ये ली, तो इसमें प्यारे बच्चों अपर जो कर्व है वो कौन सा है इस एरिया में, प्यारे बच्चों ये ब्लू कलर वाला है ना, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये ब्लैक वाला हो जाएगा प्यारे बच्चों जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे वो फुली। इसके बाद प्यारे बच्चों लिमिट्स के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो एक कोऑर्डिनेट तो वेल नोन होता है सभी को, बिना सॉल्व किए ही। देखिए ये क्या है, ये 0 0 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मान लीजिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका है प्यारे बच्चों, देखिए दोनों चीज़ें एक में रख देंगे। मतलब प्यारे बच्चों आपको गिवन है, देखिए ये गिवन है y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक कर्व गिवन है प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर इक्वस टू एक्स, ठीक है। अब इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, देखिए y इक्वस टू अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों y इक्वस टू एक्स स्क्वायर और y इक्वस टू अंडर रूट एक्स, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वस टू प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए कि अगर यहाँ से ये अंडर रूट इस पे जाएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा, मतलब x की पावर इवन हो जाएगा, ठीक है। इवन होने का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों कि x इक्वस टू क्या होगा, x इक्वस टू
1 हो जाएगा। अब जब x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपको y इक्वल्स टू भी क्या मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा। किसी में भी पुट करके आप फाइंड कर लीजिए। तो मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिए। क्या क्या है देखिए, 1 और 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 1 और 0, ठीक है। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि आप एलिमेंटल स्ट्रिप किस तरीके से लेते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 0 1, क्योंकि इसके अलॉन्ग लिमिट लेंगे तो प्यारे बच्चों आपको इसके अलॉन्ग सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलॉन्ग लेंगे तो आपको इसके अलॉन्ग सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया है तो इसी के अलॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है। ये dx हो जाएगा और ये प्यारे बच्चों इसकी हाइट y हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एरिया चाहिए आपको, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का, मान लेते हैं प्यारे बच्चों 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 y इंटू डी एक्स, ठीक है, यही होगा इसका एरिया। अब प्यारे बच्चों y की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, y की वैल्यू होती है ना f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, तो पुट कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 0 to 1 f ऑफ x माइनस जी ऑफ x dx, यही होगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों f ऑफ x, देखिए f ऑफ x क्या है, बहुत अच्छे से समझेंगे। f ऑफ x ये है, और प्यारे बच्चों x के वेरिएबल में आपको चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो x की फॉर्म में है। तो प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0 to 1 अंडर रूट एक्स, ठीक है, माइनस जी ऑफ एक्स। प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं एज इट इज, ठीक है। ये हो गया dx। अब प्यारे बच्चों इसको सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 0 से 1, ठीक है, x की पावर 1/2 dx माइनस 0 to 1 x स्क्वायर dx, ये हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, माइनस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 3/3, ठीक है, 0 से 1। सॉल्व करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2/3, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की पावर 3/2, तो वो तो प्यारे बच्चों 1 ही होगा, और 0 रखेंगे, 0 मतलब यहाँ से इंटू 1 कर दीजिए इसको, ठीक है, इंटू 1 माइनस प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 1 रखेंगे अपर लिमिट तो 1/3, और प्यारे बच्चों 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। इसको डायरेक्टली 1 रिमूव कर दीजिए यहाँ से। सॉल्व कर रहे होंगे प्यारे बच्चों तो आपके पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये है प्यारे बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, का सल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 6 का। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस। प्यारे बच्चों अबव एक्स एक्सिस जो एरिया लाई कर रहा है उसको समझेंगे। एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल, प्यारे बच्चों ये सर्कल की एक्सप्रेशन दे रखी है, एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला, प्यारे बच्चों इस पैराबोला के बीच में है। प्यारे बच्चों एरिया रीजन बिटवीन टू कर्व्स हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि एक्सेस के ऊपर 2 सेपरेट प्लेसेस पे प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही कर्व के नीचे का एरिया लेना है। मतलब प्यारे बच्चों समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देखिए CPQ लिख देते हैं इनको, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये पैराबोला है, y² = 4x, ठीक है। ये सर्कल है, सर्कल की एक्सप्रेशन देखिए आपको जो गिवन है प्यारे बच्चे थोड़ी सी ऑड है, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी चेंज करेंगे, = 8x है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर मैं कुछ ऐसा करूं, समझने की कोशिश करिए कि देखिए सबसे पहले इस एक्सप्रेशन पे वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको गिवन है x² + y² = 8x, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर मैं ये लिख दूं, देखिए x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² = 16, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होनी चाहिए बताता हूँ मैं। देखिए इसको ओपन करिए सबसे पहले। देखिए ये लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 हमने लिखा, समझने की कोशिश करिए। देखिए ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, इस 8x को आप इधर लेके जाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया ना। तो प्यारे बच्चों हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। तो उस फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसका यूज़ किया, ठीक है, समझ गया। अब प्यारे बच्चों इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर हम आगे की चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जो इसमें कंसीडर करेंगे वो ये वाली कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं, अभी हम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लेस पे मैं 4x लिख सकता हूँ यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 8x है, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। मतलब प्यारे बच्चों x को कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आता है, एक आ जाएगा देखिए x इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा x इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, इसको देखिए आप यहाँ पे पुट करिए, देखिए क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे मीट पैराबोला इस सर्कल को मीट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता लग जाएंगे। देखिए ये हो जाएगा ये पॉइंट 0 0, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए x इक्वल्स टू 4 रखिए तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मतलब एक यहाँ पे मीट कर रहा है, ये 4 4 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप जान जाएंगे। देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ना 4 0, देखिए ऊपर 4 है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, अब एक चीज़ बताइए, अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे x की प्लेस पे, देखिए x की प्लेस पे ये 4 रख दूँ इस एक्सप्रेशन में, समझने की कोशिश करिए, तो 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो जाएगा, y क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आ रहा है, ठीक है। मतलब 4 आ रहा है प्यारे बच्चों, वो 4 हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। इसको एज ए सेंटर मान रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये क्या है हमारा, देखिए ये हो जाएगा 8 0, ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए एरिया फाइंड क्या करना है, एरिया इस टोटल का फाइंड करना है। देखिए मैं यहां से लिखता हूं अब सॉल्यूशन 7th का, ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये कर्व क्या है और ये सर्कल क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में प्रॉब्लम को, ठीक है। देखिए क्या है, आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए टोटल OPQCO, इसको हम ब्रेक कितने पार्ट्स में करेंगे, 2, क्योंकि डायरेक्टली प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, कर्व के नीचे एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एरिया OPCO प्लस एरिया CPQC, ये हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए इसको समझेंगे, एक ये सेपरेट रीजन हो गया एरिया का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एरिया अंडर पैराबोला हो गया। और प्यारे बच्चों एक ये सेपरेट रीजन है एरिया अंडर सर्कल, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए उसके बाद भी क्या समझना है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम यहाँ से क्या करते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है। एलिमेंटल स्ट्रिप हमने ली, देखिए ये हो गई, ठीक है, इसकी हाइट y हो गई और ये क्या है dx हो गई विड्थ। सिमिलरली प्यारे बच्चों इस रीजन में लेंगे, ठीक है, ये देखिए इसकी हाइट y हो गई और इसकी विड्थ dx हो गई, एलिमेंटल एरिया, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 4, ठीक है, एरिया ऑफ OPCO, इसका एरिया y इंटू dx प्लस प्यारे बच्चों इस पार्ट का एरिया 4 to 8, ठीक है,
ये क्या है y इंटू डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, y की वैल्यूज पुट करनी, क्योंकि आपको पता है कि जिस वेरिएबल के अलोंग जो हमारा ऑपरेटर है प्यारे बच्चों उसी के अलोंग हमारा फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 0 से 4 y, देखिए y निकालना है तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4x, तो 4 प्यारे बच्चों बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x अंडर रूट में। ठीक है और ये हो जाएगा dx प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 4 to 8 y। प्यारे बच्चों y आपको निकालना है तो ये हो जाएगा ना, देखिए इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, यही होगा। बाद में इसको चेंज करके प्यारे बच्चों ये लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करना है तो ये लिखा जा सकता है। देखिए 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है पुट कर देते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। ठीक है अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब देखिए ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है तो प्यारे बच्चों इसको कुछ मान लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने माना यहाँ पे लेट x माइनस 4 इक्वल्स टू टी मान लेते हैं। ठीक है अब t मानेंगे प्यारे बच्चों तो इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है देखिए अगर x इक्वल्स टू 4 मान लेते हैं लोअर लिमिट, ठीक है अगर x इक्वल्स टू 4 मान लेते हैं तो प्यारे बच्चों t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है अगर प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 8 मान लेते हैं तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब इस पूरे टोटल फंक्शन को हमने चेंज कर दिया। ठीक है अब देखिए क्या क्या सॉल्व करना है आपको, ये है 2 इंटीग्रल 0 to 4। ठीक है यह है x की पावर 1/2 dx। ठीक है इसको सॉल्व करना है। इधर प्यारे बच्चों कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी, 0 से 4। ठीक है ये चेंज हो गया फंक्शन आपका, देखिए 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी में। ठीक है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, dx इक्वल्स टू डी टी ही तो आता है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो याद करिए। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक फार्मूला आप जानते हैं, देखिए इस पर्टिकुलर केस के लिए कि इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है तो ये क्या हो जाता था, ये होता था x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। प्यारे बच्चों मैं प्लस कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम कहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा इस पार्ट का सल्यूशन प्यारे बच्चों मैं इधर साइड में कर देता हूँ, देखिए इस पार्ट का। ठीक है और उसको नीचे करेंगे सेकंड पार्ट का, इस पार्ट का इधर कर देता हूँ, देखिए बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 हो जाएगा ये बाय 3/2। ठीक है 3/2 और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है प्यारे बच्चों, ये हैं 0 से 4। ठीक है इसको पुट करते हैं, देखिए 2 इंटू 2/3 ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 यहाँ पे पुट करेंगे आप। ठीक है 4 पुट कर रहे होंगे तो 4 देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो रहा है ना 4 इंटू 4 इंटू 4, यही तो हो रहा है कि नहीं, 4 की पावर 3 है तो प्यारे बच्चों 4 4 जा 16 बाहर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, एक 4 तो यहाँ से आ जाएगा और एक 2 यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये भी ब्रेक हो जाएगा 2 इंटू 2 में। ठीक है तो 64 का प्यारे बच्चों क्या निकल के आता है जब स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 होता है आप जानते हैं। ठीक है तो ये हो जाएगा देखिए 8 और प्यारे बच्चों 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा देखिए 32/3। ठीक है इस पार्ट का सलूशन आपने बता दिया। ठीक है अब प्यारे बच्चों इस पार्ट को देखिए ऐसे एक्सपेंड करेंगे, कर देते हैं सबसे पहले क्योंकि हमने t माना है। ठीक है देखिए ये हो जाएगा x की प्लेस पे t है तो t/2 हो जाएगा ये अंडर रूट प्यारे बच्चों देखिए 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है प्लस ये क्या है 4 स्क्वायर मतलब 16/2 8 हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन इनवर्स t/a। ठीक है लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 तक। प्यारे बच्चों ये इसको 4 कर लीजिए, 4 कर लीजिए। ठीक है
प्यारे बच्चों अब इस 4 को हमें पुट करना है। देखिए 4 ये तो 0 हो जाएगी टोटल टर्म अपर लिमिट में, ठीक है। इस 4 को साइन इनवर्स 1 मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए सिर्फ ये पोर्शन 8 इंटू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए t की प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, मतलब सिर्फ इतना ही बचेगा आपके पास, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इतना बचेगा तो इसको क्या मतलब इसकी टोटल वैल्यू क्या निकल के आएगी, आप गौर करिए। ये हो जाएगा 8 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ठीक है। इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा 4, मतलब ये हो जाएगा 4π, ठीक है। इस पार्ट का सोल्यूशन आपने ये बता दिया। प्यारे बच्चों टोटल क्या आ रहा है, टोटल ये आ रहा है, इसको ऐड करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था, तो ऐड कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 32/3 प्लस 4π, ठीक है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा सिस्टमेटिक अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, देखिए 4 3 जा 12, ठीक है। देखिए 4 3 जा 12 मतलब 32 प्लस 12π/3 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। 4/3 लिख देंगे तो ये कितना होगा 8, ठीक है, प्लस 3π, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये क्या है, यही है स्क्वायर यूनिट्स। एग्जाम्पल नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन होपफुली बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं किसी भी पोर्शन में। देखिए इस पार्ट का सेपरेट सोल्यूशन ये है, ठीक है, सिर्फ स्पेस की वजह से मैंने ऐसा किया। और प्यारे बच्चों इस पार्ट का सेपरेट सोल्यूशन ये है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।